हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल गार्डन एंड गार्डनिंग। और अभी शाम के 6 बज रहे हैं। मैं इस समय अपने टेरेस गार्डन में आई हूँ क्योंकि अभी करीबन 2 घंटे बारिश हुई है। तो बारिश बंद होने के बाद आई हूँ, थोड़ी सी जब छत सूख गई है इस तरीके से, और काफ़ी अच्छी बारिश हुई है। आज पौधों को काफ़ी राहत मिली है। तो अभी यहाँ पे 2-2 3-3 दिन रुक के बारिश हो जा रही है थोड़ी बहुत, और आज तो अच्छी बारिश हुई है। और सभी पौधों में देखिए अलग ही रंगत आ जाती है। जैसे ही बारिश होती है सभी पौधे हरे भरे दिखने लगते हैं और गार्डन बिल्कुल हरा भरा दिखने लगता है। जो प्लांट फ्लावर वाले प्लांट होते हैं उनमें फ्लावर आपको भरपूर देखने को मिलते हैं, और जो शो प्लांट होते हैं उनकी भी खूबसूरती बढ़ जाती है। और आज यहाँ पे देखिए एक फ्लावर खिला हुआ है रजनीगंधा का, और ये काफ़ी टाइम से खिल रहा है और काफ़ी खूबसूरत पौधा होता है। अगर फ्लावर ना भी आए तो इसकी पत्तियां इतनी खूबसूरत होती हैं कि आप इसकी पत्तियों की खूबसूरती के लिए सिर्फ इसको लगा सकते हैं। फ्लावर भी इतने खूबसूरत होते हैं इस तरीके से। और इसमें जो है ये कॉमन वाली वैरायटी है जो लगभग हर जगह दिख जाती है। बाकी बहुत ज़्यादा अभी मैं हाइब्रिड इसका नहीं ढूंढ रही हूँ। मुझे देखना था कि ये किस तरीके से गार्डन में या पॉट में चलता है मेरे। और ये पौधा लाए करीबन मुझे ये तीसरा सीज़न है इस प्लांट को लगाए हुए, और ये तीसरे टाइम इसमें फ्लावर आ रहे हैं। जब पहली बार मैं इसको लेके आई थी उस समय फ्लावर आए थे, और बीच में पिछले साल इस पर फ्लावर नहीं आए थे, उसका भी मैं रीज़न बताऊंगी। और इस बार देखिए कितना घना सा पौधा है और कितने अच्छे से पूरा ग्रो बैग को कवर कर लिया है इसने। अगर ना भी इस पे फ्लावर स्टिक किया आता तो भी ये देखिए स्पाइडर प्लांट की तरह या पेंडेनस की तरह पूरे पॉट को किस तरीके से कवर करके रखा है, ग्रीनरी ऐड किया हुआ है। अगर इसकी खूबसूरती की बात करें तो फ्लावर इस तरीके से गुथे हुए होते हैं एक स्टिक में, और नीचे से ऊपर की तरफ खिलते जाते हैं। और खुशबू तो इतनी इसकी अच्छी होती है, अलग ही खुशबू होती है। जैसे जितने भी जैस्मीन के प्लांट होते हैं उनमें भीनी भीनी सी अलग सी खुशबू होती है, उसी टाइप की कुछ इसकी खुशबू है। और मुझे तो इसकी खुशबू काफ़ी पसंद है। तो अगर हम इसके रख रखाव की बात करें, किस तरीके से इसको लगाना है, कैसे गार्डन में केयर करना है कि ये हमारे गार्डन में बना रहे, गार्डन से पौधा कभी ख़त्म ना हो, तो सबसे पहले तो ये बल्बस प्लांट है। कोई भी बल्ब वाला प्लांट होता है या राइजोम बल्ब जो भी प्लांट होते हैं, इन पौधों के लिए हमें रेतीली मिट्टी की तैयार करनी होती है। चिकनी मिट्टी ना हो, क्ले सॉइल ना हो। उसमें क्या होता है, पानी अगर रुकेगा तो जितने भी बल्ब वाले प्लांट होते हैं बल्ब हमारे गल जाते हैं, और फिर पौधा बनता ही नहीं है। बल्ब में फंगस लग जाते हैं, बल्ब पूरे के पूरे ख़राब हो जाते हैं। जो भी मिट्टी हम तैयार करें उसमें रेत की मात्रा थोड़ी सी ज़्यादा रखें। 40% आप उसमें रेत मिला लीजिए और बाकी 40% मिट्टी मिलाइए, बाकी 20% में आप कंपोस्ट मिलाइए। इसमें मिट्टी अच्छी बनती है और भुरभुरी मिट्टी बनती है। किसी भी तरीके से पॉट में हमारे पानी रुकेगा नहीं, बल्ब इसके ख़राब नहीं होंगे। और कंपोस्ट की बात करें तो कंपोस्ट आप इसमें बहुत ज़्यादा, एक बार जब आप इसके बल्ब लगाते हैं या इस तरीके के पौधे लेके आते हैं उसको लगाते हैं, उस समय आप नाइट्रोजन रिच फर्टिलाइज़र इसमें दीजिए, जिससे इसकी ग्रोथ अच्छी हो, पत्तियों की ग्रोथ अच्छी हो और पौधा काफ़ी अच्छा हो, हेल्दी हो। जब प्लांट हमारे अच्छे आएंगे इसमें, तो इस तरीके से इसमें फ्लावर स्टिक भी ढेरों निकलेंगे। और बार बार इसमें नाइट्रोजन रिच फर्टिलाइज़र देने की ज़रूरत नहीं होती है। आप इसमें फ्लावरिंग के लिए ऑर्गेनिक पोटास दे सकते हैं, फास्फोरस दे सकते हैं। इस तरीके के फर्टिलाइज़र आप इसमें यूज़ करिए। अगर बोन मिल यूज़ आप करते हैं तो बोन मिल का यूज़ इसमें आप कर सकते हैं, तो पौधा हमारा बहुत अच्छे से चलता है। अब इस तरीके से देखिए पॉट पूरा भर चुका है। अगर हम इसमें सोचें कि हम फर्टिलाइज़र किसी भी तरह का ड्राई फॉर्म में दे दें तो वो पॉसिबल नहीं है। उसके लिए हमें लिक्विड फॉर्म में ही इसमें फर्टिलाइज़र देना होगा। तो जो भी फर्टिलाइज़र इसमें देना है उसको घोल के फिर ही आप प्लांट में दीजिए। अगर आपके पॉट में जगह है, साइड साइड से जगह है, इस तरीके से मिट्टी दिख रही है, तो आप इसमें ड्राई फॉर्म में भी फर्टिलाइज़र दे सकते हैं। वर्मी कंपोस्ट, गोबर की खाद थोड़ा सा कम इसमें यूज़ करिए एक बार जब ये ग्रोथ अच्छे से ले लेता है। और इस बारिश के मौसम में सरसों की खली से भी बचिए। सरसों की खली सबसे अच्छा रिज़ल्ट आपको गर्मियों में और सर्दियों में, ज़्यादातर सर्दियों में ज़्यादा यूज़ होता है और उसमें रिज़ल्ट भी काफ़ी अच्छा रहता है। इस बरसात के मौसम में सरसों की खली से आप बचिए। इस प्लांट को अगर आप बल्ब से लगाना चाहते हैं तो इसके बल्ब जो है फरवरी मार्च में आपको नर्सरी में दिखेंगे, और उस समय आप बल्ब से लाके इसको
ग्रो कर सकते हैं। लेकिन जिस साल आप बल्ब से लाके इसको ग्रो करेंगे उस साल मुश्किल ही होगा कि इसमें कोई फ्लावर आपको देखने को मिले। और इस समय अगर आप अभी बारिशों के टाइम में जाते हैं नर्सरी में तो आपको इस तरीके से इसके प्लांट मिलेंगे जिसमें फ्लावर आने के चांस रहते हैं। अगर आपका बल्ब हेल्दी होगा, मैच्योर बल्ब होगा, उससे अगर ग्रोथ लिए हुए होंगे, ये पत्ते अच्छी ग्रोथ दिख रही होगी तो इस साल उसमें फ्लावरिंग हो जाएंगी। और बल्ब तो जिस साल हम लगाते हैं 1 साल इंतज़ार करने के बाद ही दूसरे टाइम में आपको इसमें फ़्लावर देखने को मिलेगा। अब इसमें फ़्लावर आएंगे सर्दियों के पहले तक इसमें आपको फ़्लावर दिखेंगे। सर्दियों में ये पौधा डोरमेंसी में चला जाता है, उस समय इसमें किसी भी तरीके का कोई ग्रोथ आपको नहीं दिखेगा। यहाँ तक कि पत्तियाँ भी नहीं दिखती हैं, बहुत कम पत्तियाँ दिखती हैं। और ऐसा लगता है कि अब प्लांट नहीं बचेगा या प्लांट हमारा ख़राब हो चुका है। लेकिन उसमें पानी आप कम कर दीजिए देना उस समय। और फिर जैसे फरवरी का टाइम आएगा उस समय आपको इसमें नई नई सी ग्रोथ दिखने लगेगी। ढेरों प्लांट हम तैयार करना चाहें तो देखिए इतना ज़्यादा ये ग्रो कर चुका है पूरा पॉट मेरा। जितने भी प्लांट हैं बहुत ज़्यादा इसमें प्लांट हैं, बहुत ज़्यादा बल्ब हैं। कुछ बल्ब मैच्योर हैं, कुछ बल्ब अभी छोटे होंगे जिनमें इस साल फ्लावर नहीं आएंगे, अगले साल फ्लावर आएंगे। तो इनको अगर मैं डिवाइड करके ढेरों पॉट तैयार करना चाहूँ तो कई पॉट मैं तैयार कर सकती हूँ। लेकिन अभी इस साल मैं इनमें कोई छेड़छाड़ नहीं करूँगी। फरवरी में मैं इनको अगर डिवाइड करना चाहूँगी तो करूँगी। पिछले साल इसमें फ़्लावर ना आने का यही कारण था कि जिस साल मैं इसको लेके आई थी उस साल इसमें मैं बल्ब नहीं लेके आई थी, ऐसे ही पौधा लेके आई थी। तो उस साल इसमें 1-2 फ्लावर आए हुए थे, फ्लावर स्टिक इस तरह से आए हुए थे। उसके बाद अगले साल फ्लावर नहीं आए थे और शायद कहीं ना कहीं पानी ज़्यादा हो गया था, तो जो इसके बड़े बल्ब थे वो बल्ब ख़राब हो गए थे और जो छोटे बल्ब थे उनको फिर मैंने अलग करके इस तरीके के ग्रो बैग में लगा दिया था। तो बल्ब छोटे होने के कारण ही पिछले साल इसमें फ्लावर नहीं आए थे। और किसी भी तरीके का साल भर मैंने इसमें कोई फर्टिलाइज़र नहीं दिया था क्योंकि ये ड्राई फॉर्म में इसमें फर्टिलाइज़र देना पॉसिबल ही नहीं था। फरवरी में भी पूरा ये भरा हुआ था, पत्तियाँ इतनी लंबी नहीं थी इसकी, लेकिन ग्रोथ इसमें बहुत अच्छी हो रही थी। तो लिक्विड फॉर्म में मैंने वर्मी कंपोस्ट इसमें दिया था और फरवरी में इसमें थोड़ी सी मैंने सरसों की खली दी थी, उसी में ये पौधा मेरा चल रहा है। मैंने इसमें किसी भी तरीके का कोई पोटास वगैरह नहीं दिया है। अब इस समय मैं अगर इसमें फर्टिलाइज़र देती हूँ, पोटास अगर देना चाहूँ तो पोटास दे सकती हूँ। इससे इसमें और ज़्यादा फ्लावर स्टिक आएंगे और लंबे टाइम तक इसमें फ्लावरिंग हमको देखने को मिलेगी। बहुत हार्डी प्लांट है, किसी भी तरीके के पॉट में आप लगा सकते हैं। यहाँ देखिए मैंने इसको ग्रो बैग में लगाया है, तो प्लास्टिक के पॉट में भी लगा सकते हैं, मिट्टी के पॉट में भी लगा सकते हैं और इस तरीके के ग्रो बैग में भी लगा सकते हैं। बस ड्रेनेज होल का ध्यान रखिए, ड्रेनेज होल अच्छा हो, फिर ये बल्ब कभी ख़राब नहीं होंगे और इसी तरीके से टाइम आने पर इसमें फ्लावरिंग भी होती रहेगी। ये थी फ्रेंड्स रजनीगंधा प्लांट की छोटी सी जानकारी कि किस तरीके से हम इस प्लांट को अपने गार्डन में ला सकते हैं, कब ला सकते हैं, कैसे लगा सकते हैं, किस तरीके की मिट्टी तैयार करें जिससे ये पौधा हमारा सालों साल चलता रहे। तो ये वीडियो, ये जानकारी अगर आप लोगों को अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। आज की वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलती हूँ आपसे अपनी अगली वीडियो में ऐसे ही किसी नए टॉपिक के साथ।